औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आज हम ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लेसन प्लान नंबर 30 है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो लेसन प्लान थे आपको होमवर्क में दिए गए थे कोविड की वजह से, तो आज मेरे पास टाइम फ्री था, मैंने कहा चलो इस चीज़ को फिनिश करते हैं। तो जो आज का हमारा लेसन प्लान है वो है जी बेस कर रहा है जनरेटर्स के ऊपर। तो जनरेटर से रिलेटेड छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो हमने क्लास में पहले भी डिस्कस की हुई थी कि जो जनरेटर था हमारे पास वो होता क्या, बेसिकली होता क्या, मोटर और जनरेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है ना। तो मोटर जो थी हमारे पास वो करती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती थी। तो ये हमने बात की थी मोटर से रिलेटेड। और मोटर के अंदर जो फ्लेमिंग का रूल आता था वो हमने डिस्कस किया था। मोटर के अंदर फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई होता था, जिसमें हमारे पास एक थंब था। थंब में जो एम था वो मोशन के लिए था, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर थी वो फील्ड के लिए थी, और जो हमारे पास सेकंड फिंगर में सी था तो वो हमारे से रिलेट कर रहा था करंट के लिए। तो ये हमने फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दो रूल उसने अप्लाई किए थे। अगर हम बात करते हैं मोटर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मोटर की तो उसमें हमारे पास फ्लेमिंग का, मोटर के अंदर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई हो रहा था। तो वही तीन चीज़ें थी जैसे मैंने आपको क्लास में वो चीज़ डेमो करके दिखाया था, क्योंकि वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि हमें ऐसे लेक्चर लेना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको पहले देना चाह रहा था ना। तो जब हम लोग जनरेटर की बात करते हैं तो उसमें हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हम फर्दर भी इस लेसन प्लान के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम इसके पार्ट्स को देखेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हुई थी, जैसे जो मोटर थी, मोटर में क्या होता है जी, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मोटर क्या करती है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस पे कन्वर्ट करती है मैकेनिकल में, ठीक है। तो ये मोटर का काम था। मोटर क्या करती है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करती है और उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देती है। अब हम बात करते हैं जनरेटर्स की। जनरेटर क्या करता है जी, जनरेटर का काम होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, डायरेक्ट करंट के अंदर। तो ये हमारे पास जनरेटर से रिलेटेड था। अगेन बता रहा हूँ जी, मोटर के अंदर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमने अप्लाई किया था। जब हम जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर हमारे पास जो भी मशीन थी तो उसमें फ्लेमिंग का हम लोग राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो उसकी थंब की पोजीशन है, फर्स्ट फिंगर की पोजीशन है या फिर सेकंड फिंगर की पोजीशन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। थंब जो था वो हमारे पास मोशन के लिए था। फर्स्ट फिंगर हमारे पास अगेन जी, फर्स्ट फिंगर हमारे पास फील्ड के लिए, और जो सेकंड फिंगर थी वो हमारे पास करंट के लिए हम अप्लाई कर रहे थे। यहाँ तक बातें होंगी कंप्लीट। हमने मोटर के बारे में डिस्कस किया, हमने जनरेटर के बारे में डिस्कस किया। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ चाहे मोटर, अगर मैं लिखता हूँ जी मेरे पास मोटर एसी है या फिर डीसी, ठीक हो गया। अगर मैं जनरेटर की बात करता हूँ, जनरेटर मेरे पास एसी है या डीसी। अगर मैं अल्टरनेटर की बात करता हूँ, अल्टरनेटर सिर्फ हमारे पास एसी ही होते हैं, डीसी नहीं होते। तो ये जितने भी मैंने लिखे, जब मोटर के बारे में बात करता हूँ तो वो एसी है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं डीसी की बात करता हूँ, अगर मैं जनरेटर के अंदर आ जाऊँ तो एसी है या डीसी, अल्टरनेटर सिर्फ एसी होंगे। तो इन सारों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो एक है। उसको मैं लिखने जा रहा हूँ जी, वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। हम इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े तो उसके अंदर भी था। तो काफ़ी सारी जगह पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को टच किया। तो इसको मैं EMI के नाम से डिनोट करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। हमारा जो मेन टॉपिक है जिसकी तरफ मैं लेके आना चाह रहा हूँ जी वो है जनरेटर, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल जो मैंने सारी चीज़ें भी प्रीवियस लिखी हूँ उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, चाहे वो AC मोटर हो, DC मोटर हो, DC जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो, तो सब के लिए एक ही चीज़ है, ठीक है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था, राइट हैंड रूल था। अगर आप सप्लाई देते हैं तो वो मोटर बन जाएगी, अगर आप उससे मैकेनिकल वर्क दे के उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो वो जनरेटर बन जाएगी। अच्छा, मज़ीद अगर मैं इसकी डिस्कस करने के लिए जाता हूँ तो फर्दर इसमें अगर मैं इसकी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो इसके अंदर हम चीज़ों को देखते हैं जी वन बाय वन। डायग्राम के अंदर बड़ी तरीके से चीज़ों को देखना है, जो जो चीज़ बताता जाऊँगा उसको देखते जाएँ। सबसे पहले हमारे पास है फ्रेम। फ्रेम वो चीज़ है जो इस पूरी मैकेनिज़्म को, पूरी मशीनरी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वो किसी भी
नज़रिए से हो सकता है कि आप प्रोटेक्ट करवा लें। ठीक है, इसके बाद सेकंड चीज़ लिखी हुई है स्टेटर। अब स्टेटर क्या है, जो स्टैटिक पार्ट है, साकिन हिस्सा है जो मूव नहीं करता, उसके अंदर एक वाइंडिंग होती है, उसको हम कहते हैं स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, वाइंडिंग यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, जस्ट मैं एक आपको एजम्पशन देना चाह रहा हूँ कि आपने इसको करना। फ्रेम हो गया, स्टेटर है तो स्टेटर के साथ स्टेटर वाइंडिंग हो जाएगा। इसके बाद जो ये अंदर बेलन की तरह की चीज़ पड़ी हुई है, ये वाली चीज़ रोटेटिंग शाफ्ट जो घूमती है, उसको मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे पास आर्मेचर है। तो कोई भी मोटर हो या जनरेटर हो, उसके अंदर दो तरह की वाइंडिंग होती है। ठीक है, कितनी तरह की वाइंडिंग है जी? दो तरह की। अब उन दो तरह की वाइंडिंग को हम लोग डिफरेंट नाम भी देते हैं जी। स्टेटर वाइंडिंग हो सकती है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग हो सकती है। अच्छा, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं जी, जो इस आर्मेचर वाइंडिंग का दूसरा नाम रोटर वाइंडिंग भी है। कौन सी वाइंडिंग है जी? रोटर वाइंडिंग। और अगर मैं बात करता हूँ स्टेटर की, तो स्टेटर को मतलब फील्ड वाइंडिंग में हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं जी? दूसरा इसका नाम क्या आ जाएगा? फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो अगर इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आए तो आपने पहले एक नाम को याद रखना है, फिर उसका दूसरा नाम ड्राइव करें। सबसे पहले आप स्टेटर को अगर आप स्टैटिक से याद रखें कि जब भी जनरेटर होगा तो वो स्टैटिक हालत में पड़ा होगा, अंदर वाला मैकेनिज्म मूव कर रहा होगा। तो हम सबसे पहले इसके फ्रेम की बात कर लेते हैं, देन हम स्टेटर की बात करेंगे, देन आर्मेचर की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद सामने बैरिंग की बात कर सकते हैं, शाफ्ट जो आपको सामने नज़र आ रही है। इसके बाद कम्यूटेटर। अच्छा, कम्यूटेटर जब हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे, जब भाई हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे, तो डीसी जनरेटर क्या चीज़ है कि उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो उसको डीसी बनाता है, तो वो पार्ट है जी हमारे पास कम्यूटेटर का। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से याद रखना है जी। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब भी हम लोग डीसी जनरेटर की बात करेंगे, कौन से वाले जनरेटर की? डीसी जनरेटर की। तो डीसी जनरेटर को कन्वर्ट करवाने के लिए उसके अंदर जो पार्ट लगा होता है उसको हम कहते हैं कम्यूटेटर। तो हमने जो एसी को डीसी बनाने के लिए हमने जो डायोड का एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ था जी, डायोड क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो अगेन यहाँ पर आपके पास कम्यूटेटर के अंदर क्या हो जाएंगे? डायोड्स ही बने हुए हैं। ठीक है, हर एक सीगमेंट के साथ एक डायोड होगा जहाँ पर उसकी कन्वर्जन हो जाएगी। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कशन की जी, जनरेटर जो होते हैं वो डीसी भी हो सकते हैं और एसी भी हो सकते हैं, पार्ट सेम है। अब पार्ट के अंदर चेंजिंग कहाँ आएगी? अगर डीसी की बात करूँगा तो वहाँ पे कम्यूटेटर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एसी की बात करूँगा, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एसी की बात करूँ तो एसी के लिए हमारे पास स्लिप रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं जी? स्लिप रिंग या स्प्लिट रिंग, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, मेजॉरिटी हम लोग स्लिप रिंग से काम चलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वैसे जितने भी हमारे पास जनरेटर हो या अल्टरनेटर हो, वो पहली सप्लाई हमारे पास एसी ही बनाता है, बाय बर्थ एसी ही होती है। फिर फर्दर हम उसको डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम एसी जनरेटर की बात करते हैं, जनरेटर जो एसी बनाता है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे स्लिप रिंग होता है जैसे कनेक्टिंग के लिए। कम्यूटेटर नहीं होता, कम्यूटेटर क्या करता है? उसको कन्वर्ट कर देगा। तो हमें कन्वर्जन नहीं चाहिए थी, तो हम उसको एसी जनरेटर कह देते हैं। इसी तरीके से जब हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे, तो डीसी जनरेटर के अंदर हमारे पास जो कम्यूटेटर का फंक्शन है, उसका काम है जो एसी वोल्टेज बना है उसको डीसी में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो है जी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कोई भी मोटर हो, कोई भी जनरेटर हो, उसका वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास एक ही है जी। ठीक है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल एक ही है। अब वर्किंग प्रिंसिपल जब हमारे पास हो गया, तो इसके हम मज़ीद डिस्कशन के लिए जाएंगे कि जी हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसके मज़ीद पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन उसकी तरफ चलते हैं मज़ीद, जो है ना। इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने का सिर्फ यही मकसद है क्योंकि हमने क्लास में नहीं पढ़ा हुआ, तो इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखी है, अ डीसी जनरेटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिसिटी। दिस एनर्जी कन्वर्जन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हम मज़ीद इसमें बात करेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है और वो सेल्फ एक्साइटेशन और उसकी मज़ीद। तो यहाँ पर जो आपने चीज़ देखने वाली है, जो पहली चीज़ है आपके पास, वो है जी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी किस में जी? डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक हो गया। तो अब मज़ीद हम इसकी डायग्राम से आगे जो हमने पार्ट्स इसके डिस्कस किए, तो इसके फर्दर जो पार्ट हैं ये तो सामने आपको नज़र आ रहे थे ना। तो अब हम फर्दर इनके पार्ट्स के ऊपर जाते हैं जी। फर्दर इस मशीन के अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जी। तो अब इन मज़ीद पार्ट्स को अगर हम डिस्कस करने के लिए जाएँ, तो यहाँ पर जी हमारे पास सबसे पहले पार्ट्स ऑफ जनरेटर्स आर फॉलोइंग। पहला क्या है जी? यॉक। जो हमने फ्रेम की बात की तो वो हमारे पास क्या है जी? यॉक है, या फिर मैग्नेटिक फ्रेम हो सकता है। मैग्नेटिक फ्रेम भी वही चीज़ है।
अच्छा, क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं। तो हमने क्या किया था, एक नेल लिया था, उसके ऊपर कॉइलिंग की थी, कॉइलिंग के बाद हमने उसको एक सेल के साथ जोड़ा था, और इस कॉयल के नज़दीक जब भी हम कोई भी चीज़ लेके जाते थे तो वो मैग्नेट बन जाता था, मतलब मैग्नेट बनने के बाद उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको मज़ीद डिस्कस करता हूँ जी, तो इसके पार्ट्स में सबसे पहले जी योक है। मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर फील्ड की बात की थी, वहाँ पर आपके पास जो फ्रेम के साथ वाइंडिंग हुई थी स्टेटर स्टेटर वाइंडिंग के नाम से, तो योक के अंदर मैग्नेटिक फ्रेम ज़रूर होगा। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है हमारे पास है वो पोल कवर्स एंड पोल शूज़। ये थोड़ी बार नीचे एक डायग्राम बनी हुई है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद है जी फील्ड वाइंडिंग। अब यहाँ पर टर्म आ रही है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर होगी जी, योक के साथ मैग्नेटिक फ्रेम के साथ। फील्ड वाइंडिंग को हम लोग स्टेटर वाइंडिंग भी कह रहे हैं, इसका दूसरा नाम हमने क्या रखा था जी, स्टेटर वाइंडिंग। मतलब ये स्टैटिक पार्ट है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ब्रशेस होते हैं, क्योंकि हम लोग जो उसका रोटेटिंग पार्ट है उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए कार्बन ब्रश को यूज़ करते हैं। जब हम वो ब्रशेस रखेंगे, ब्रशेस क्योंकि एक नहीं होता, वहाँ पे पेयर होता है। उसके बाद वो ब्रश कहाँ होते हैं, एक ब्रश होल्डर के अंदर, तो वो भी इसका पार्ट आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जी आर्मेचर कोर। वो जो रोटर आपको बताया गया था वो आपके पास क्या है जी, आर्मेचर है। और आर्मेचर के ऊपर जब तारें लपेटेंगे या उसके ऊपर वाइंडिंग करेंगे तो हम उसको आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। इसके बाद अगर डीसी जनरेटर है तो यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटर होगा। अगर ये एसी जनरेटर है तो फिर स्लिप रिंग्स हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बैरिंग। बैरिंग का काम क्या है जी, सिंपल की चीज़ों को स्मूथ फ्रैक्शनलेस करना। इसके बाद रोटेटिंग शाफ्ट, वही जो स्टेटर वाइंडिंग के आगे वाली जो शाफ्ट बाहर निकली होती है जिसे हम ड्राइव ले सकते हैं या दे सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रोटेटिंग शाफ्ट। तो मज़ीद डिस्कशन आगे करने से पहले जी कि यही चीज़ें हैं, और अब योक और मैग्नेटिक फ्रेम होता क्या है इसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद डिस्कशन करते हैं। तो फर्दर लेसन प्लान को आगे मूव करते हैं। अब चीज़ों को अपने जहन में रखना है, बिल्कुल चीज़ों को ग्रिप, क्योंकि अब हमारा यहाँ पर फिज़िकली कांटेक्ट आपस में नहीं है, हम लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते यहाँ पर। तो इन चीज़ों को बड़े ही ध्यान से लेके चलना है जी। सबसे पहले जब मैं योक और फ्रेम की बात करता हूँ तो उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है जी, सबसे पहले क्या, आउटर मोस्ट फ्रेम है। ठीक है, उसको हम कह देते हैं वो योक है। इसके बाद योक का काम क्या है जी, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ किस चीज़ के लिए जी, और हर चीज़ को, मतलब इसने अब पूरी मशीन को प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसमें क्या है जी, प्रोटेक्ट्स करता है एंटायर मशीन को किस चीज़ से, डस्ट से, डर्ट से। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट के साथ मिल रही हैं। ठीक है। और फर्दर अगर हम इसको मज़ीद डिस्कस करें तो और इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि हम इसको अगर कास्ट आयरन के साथ बनाएं, कास्ट आयरन मतलब इससे एक मटेरियल थोड़ा सा लो होता है। कास्ट आयरन से हमारे पास क्या होता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाया जा सकता है। मेन काम क्या है जी, ये एक्ट क्या करेगा हमारे पास, इस फ्रेम का मकसद क्या, मैकेनिकल सपोर्ट तो हमारे पास हो गया। मज़ीद जो डिस्कशन में अगर आप इसको थोरेटिकली पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक और जो चीज़ लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाता है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रिटर्न पाथ। अब ये चीज़ याद रखना कि अगर हम टॉय मोटर को देखते हैं तो टॉय मोटर के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होता है। कौन सा मैग्नेट है जी, परमानेंट मैग्नेट। और इसके बाद उसके अंदर जो दूसरी चीज़ है वो रोटर होता है, जो घुमाते हैं तो आपकी एलईडी जल भी सकती है, ऑन हो सकती है, या वो मोटर की तरह दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर के अंदर कोई भी परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, अगर अगर आपके पास परमानेंट मैग्नेट नहीं है तो आपने क्या करना है, उस कॉयल के अंदर से करंट गुजारना है, तो वो थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो जनरेटर के अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है। तो आपके पास दो फील्ड हैं, एक फील्ड को हम लोग कह रहे थे कि वो स्टेटर है। ठीक है। और जो दूसरी फील्ड है वो हमारे पास है रोटर। ठीक हो गया, जिसको हम आर्मेचर भी कहते हैं, और इसको हम दूसरा नाम हमने फील्ड वाइंडिंग भी रखा था। तो ये चीज़ों को अपने जहन से बाहर नहीं जाने देना। अगर ये दो फील्ड्स आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक आपके पास स्टेटर या फील्ड वाइंडिंग है, दूसरी रोटर या आर्मेचर वाइंडिंग है, तो ये गेम आपसे बाहर नहीं है कि आप इस पूरे को ना आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो योग का मेन काम क्या है जी, मतलब जो फ्रेम है, फ्रेम ने मैकेनिकल सपोर्ट देना है, डस्ट और डस्ट पार्टिकल्स। इसके बाद जो फ्रेम के साथ अंदर की साइड पे होता है उसको हम स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। तो उस वाइंडिंग का मैग्नेट का रिटर्न पाथ भी है। जब तक दो मैग्नेट नहीं बनेंगे अट्रैक्शन और रिपल्शन से, ना मोटर बन सकती है ना ही वो आप उससे जनरेटर का काम ले सकते हो। ठीक है। तो अब अगर इसको फर्दर डिस्कस करें जी, फर्दर डिस्कशन में जाते हैं तो मज़ीद हमारे पास आ रहे हैं जी पोल कवर्स एंड पोल शूज़। अब मैं इस दफ़ा स्लाइड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ तो फिर इसके बाद आगे चलते हैं जी।
अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम को भी देखें, पोल कवर्स या पोल शूज़ को, तो थोड़ा सा पहले डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। पहले इसको अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये मेरा मोबाइल का कैमरा आपको दिखा सके, सबसे पहले थी ये जो बायर वाला है ये आपके पास फ्रेम आ जाएगा। ठीक है, ये सारा फ्रेम में आ जाएगा। फ्रेम के बाद आपके पास यहाँ पर है, उसने पोल्स बनाए हैं जी, पोल शूज़। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है आपके पास, 1 2 3 और 4, लेकिन मोटर या जनरेटर में इससे ज़्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 4 दिखाए गए हैं आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पोल शूज़ आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये वाला पहला पार्ट जो मैंने बताया था, योग और फ्रेम आ जाएगा। इसके बाद फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग के लिए नेक्स्ट आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा उसके अंदर। अब फील्ड वाइंडिंग करते कैसे, वो एक अलग सीन है। इसके बाद ये जो रोटर वाला हिस्सा है, इसको हम कह रहे हैं जी आर्मेचर कंडक्टर। फिर ये जो सेंटर वाला पार्ट है, जो जिसके ऊपर एक सिलेंडर की तरह से है, उसको हम शाफ्ट कह देते हैं। तो कम्यूटेटर सीगमेंट, ये जो छोटी छोटी लाइनें बनी हुई है ना इसके अंदर, तो ये हमारे पास कम्यूटेटर सीगमेंट आ जाएगा। कम्यूटेटर का काम क्या है जी, वो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है डीसी जनरेटर के लिए, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, अब फर्दर मैं इसको डिस्कस करने के लिए आपको यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग और वो चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। बाकी अंडरस्टैंडिंग आपने करनी है थोड़ी सी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दो वाइंडिंग्स की बात की थी। एक मेरे पास थी फील्ड वाइंडिंग, जिसको मैं कह रहा था स्टेटर वाइंडिंग। दूसरी थी मेरे पास रोटर वाइंडिंग, या फिर उसको हम कह रहे थे आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या चीज़ है, टर्मिनल बॉक्स है। ठीक है, ये टर्मिनल बॉक्स क्या कर रहा है, अब योग भी आपको नज़र आ रहा है। अगेन वो फ्रेम है, फ्रेम का काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना है। अब यहाँ से अगर आप वाइंडिंग को देखें, टर्मिनल बॉक्स से एक तार निकली, इस पोल शूज़ पोल कवर को कवर करती हुई दूसरे के ऊपर जाएगी, दूसरे को अगेन कवर अप करती हुई तीसरे के ऊपर जाएगी, तीसरे के ऊपर जाने के बाद यहाँ से अगेन और अगेन टर्मिनल बॉक्स के अंदर जा रही है। अगर आप ये पोल कवर्स और पोल शू की वाइंडिंग जो योग के साथ कनेक्ट है, इसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, तो वो टर्मिनल बॉक्स के अंदर चलेगी। ठीक है, इस यहाँ से हम इसको करंट दे सकते हैं, डीसी करंट जब भी देंगे तो ये वाली कॉइल क्या बन जाएगी, मैग्नेट। अच्छा, टर्मिनल बॉक्स से दो तारें और मजीद आ रही हैं, जो कहाँ जा रही हैं जी, एक तो ये जो कार्बन ब्रशेस हैं इनके साथ कनेक्शन बना रही है, जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये आर्मेचर वाइंडिंग आपके पास आ जाएगी। आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, उनके अंदर सुराख हैं या नहीं है वो बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दूसरी वाइंडिंग जो आ रही है वो आर्मेचर है। यहाँ से अगेन टर्मिनल बॉक्स से तारें निकलेंगी, कनेक्ट होती हुई अगेन टर्मिनल बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर दो तरह के मैग्नेट आपके बन जाएंगे। एक आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को हमने फील्ड वाइंडिंग है। दूसरी हमारे पास क्या है जी, ये फील्ड वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग एक थी, ये नंबर 1 पे आ जाएगा। अगर दो की बात करता हूँ तो ये हमारे पास रोटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये दो तरह की वाइंडिंग आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं। बेशक इनको कॉपी के ऊपर लिख के इनकी प्रैक्टिस करना जी। जब तक ये दोनों मैग्नेट नहीं बनेंगी आपका जनरेटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगेन जी मैं इसका अगर वर्किंग प्रिंसिपल आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आपने सामने रखना है जी। ठीक है, अब मैं इनकी बात करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले हमने जो कॉम्यूटेटर और ये टर्मिनल बॉक्स ऊपर भी हमने डिस्कस किए, वो फ्रेम था, वो 3D डायग्राम थी आपके पास। तो अब अगर मैं मज़ीद डिस्कस करने के लिए अगर मैं जा रहा हूँ, तो जी इसको थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करते हैं जी हम। पोल कवर्स एंड पोल शूज़, अगर आप इसको पढ़ने के लिए जाएंगे जी वन बाय वन, अगर इसको मैं रीड आउट करता हूँ, द फील्ड मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ पोल कोर्स एंड पोल शूज़। ठीक हो गया, जो फील्ड वाइंडिंग मतलब जो फील्ड का कवर है, जो आपके योग के बिल्कुल साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आपने थोड़ी देर पहले डायग्राम ऊपर वाले में भी देखा, नीचे ये पहली वाइंडिंग है। मेन फंक्शन क्या है जी, टू इस्टेब्लिश द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका काम क्या है जी, फ्लक्स प्रोड्यूस करना। फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस करेगा जी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो पोल कवर और पोल शूज़ है, इसके ऊपर हमारे पास कॉयल बनी हुई है। कॉयल का मेन काम क्या है जी, जब भी उसमें से करंट गुजरेगा तो उसका मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट क्या करेगा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा। ठीक है, अब इसने डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है जी, मैग्नेट को, फ्लक्स को एयर गैप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मतलब जैसे भी आपको अंदाज़ा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्टैटिक होती है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मूवेबल होती है। ठीक है, अब अगर मज़ीद इसके आगे जाएंगे तो जी अगेन व्हेन फील्ड करंट पासिस थ्रू दिस, यहाँ जी व्हेन फील्ड करंट पासिस थ्रू दिस फील्ड वाइंडिंग कोर बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, एंड एस्टेब्लिश द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये वो सारी बातें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं छोटे छोटे लेक्चर्स में, अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा थारोली पढ़ेंगे तो आपके लिए मज़ीद इजाफा हो जाएगा। फ्लक्स नहीं बनेगा, करंट पास नहीं करेगा तो फ्लक्स नहीं बनेगा, फ्लक्स नहीं बनेगा तो वो मैग्नेट नहीं बनेगा, मैग्नेट नहीं बनेगा तो वो हमारे किसी काम का नहीं है जी।
ठीक है, इसलिए जो टर्मिनल बॉक्स दिखाया है वहाँ पर इसका कन्वर्ट होना ज़रूरी है। ये सारी बात हम कर रहे थे जी फील्ड वाइंडिंग के लिए। कौन सी वाइंडिंग के लिए जी? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का हमने दूसरा नाम को क्या रखा हुआ था जी, वो अब आप खुद इमेजिन करना, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे मज़ीद इसकी डिस्कशन के लिए अगर जाते हैं तो अगेन आगे हमारे पास पूरा एक फील्ड वाइंडिंग से रिलेट कर रहा है जी, अब मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। फील्ड वाइंडिंग क्या है जी? कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर वायर, और कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था उसके अंदर भी आपने कॉपर वाली वायर यूज़ की थी, तो जब भी कॉपर वाली वायर में से करंट गुजरेगा तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। वो क्या बनेगा जी? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते ही आपके पास एक साइड की फील्ड काम करना शुरू कर देगी। तो फील्ड वाइंडिंग को मज़ीद आप खुद डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग हो या स्टेटर, साकिन से हैं दोनों, तो अगेन इसका भी काम वही है जी, कॉपर वाइंडिंग, इसलिए मैंने दोनों को एक जगह पे लिखा है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, अगर फील्ड वाइंडिंग की बात करें या स्टेटर वाइंडिंग की बात करें तो वो एक ही वाइंडिंग के दो नाम हैं। ठीक है, उस वाइंडिंग के अंदर से जब तक करंट नहीं गुजरेगा तो वो मैग्नेट वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा जी। अच्छा, नेक्स्ट हम आ रहे हैं जी ब्रश एंड ब्रश होल्डर्स। एक चीज़ को इमेजिन करें कि अगर कोई रोटेटिंग चीज़ है, रोटेटिंग चीज़ के साथ अगर मैं वायर्स को कनेक्ट करूँ, फ़र्ज़ करें ये एक शाफ्ट है, इसके साथ मैं यहाँ पर वायर को कनेक्ट करूँ, तो जैसे ही ये रोटर मूव करना शुरू करेगा, मतलब एक इसमें मूवमेंट आ जाएगी, जैसे रोटर है इसने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, अगर ये शाफ्ट घूमना शुरू कर दे, ठीक है, अब ये घूमेगी, तो यहाँ पर अगर मैं वायर लपेटता हूँ तो जैसे ये घूमेगा तो वायर भी लपेटेगी और वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वायर की तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम यहाँ पे वायर लगाएं। ठीक है, अब वायर जब नहीं लगा सकते तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो उसको थोड़ी देर के लिए वहाँ पर उसको होल्ड डाउन करके रखे। अब जैसे ये मूव करेगा तो यहाँ पर हमारे पास एक कनेक्टर है, कार्बन ब्रश। ये हमने जब मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर भी कार्बन ब्रश आया था। तो कार्बन ब्रश ने क्या करना है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और कार्बन होता है, ये इसको पिंच कर पुश करके रखेगा कि यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। जैसे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन ब्रश जो होता है उसका काम सिर्फ क्या है जी? कनेक्शन को मेंटेन रखना। जब कनेक्शन को मेंटेन रखेगा तो आपके काम करने के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो जनरेटर है वो वर्कआउट करेगा। अच्छा, मज़ीद अगर मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा, क्योंकि अब इन जो भी ये सारी स्टेटमेंट्स हैं एक दफ़ा आप इनको पढ़ेंगे तो आपके लिए मज़ीद आइडिया होना बनना शुरू हो जाएगा। तो मज़ीद मैं इसको थोड़ा सा आगे फर्दर डिस्कस करते हैं जी। कार्बन ब्रश को लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं? तार लगाएंगे, तार एक दफ़ा रोल होगी उसके बाद वो टूट जाएगी। कार्बन ब्रश क्या करते हैं जी? स्पार्क को मिनिमाइज़ करते हैं, कि मतलब कोई भी जो शॉर्ट सर्किट जैसे होता है ना, जैसे ही आप स्विच को भी ऑन करें तो वहाँ पर एक हल्का सा स्पार्क आता है, शोला बनता है। अच्छा, कार्बन ब्रश को इस्तेमाल करने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि ये चीप है, मतलब कि सस्ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी कलेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम रोटेटिंग। अब यहाँ पर वही चीज़ आ गई कि जो मैंने रोटेटिंग शाफ्ट बनाई थी, रोटेटिंग शाफ्ट से वो चीज़ों को कनेक्ट करती हैं और स्टेशनरी टर्मिनल होते हैं। ठीक है, रोटर घूमेगा, ये टर्मिनल आपके पास स्टेशनरी हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक फ़ायदे वाली बात मिल रही है कि हमें तार लगाएंगे तार टूट जाएगी, ये टूटेगा नहीं। अच्छा, डिसएडवांटेज में क्या है कि जी इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, जब मोटर सारा दिन चलेगी या जनरेटर 2 घंटे या 3 घंटे भी चले तो उसमें क्या होता है, कार्बन ब्रश कनेक्शन बना के रखते हैं, वो स्पार्क वाले भी हो गए हैं, रिड्यूस तो करते हैं, लेकिन इन दी एंड कार्बन ब्रश घिस जाते हैं। ठीक है, तो इनकी मेंटेनेंस ज़रूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जी वियर एंड टीयर आ जाती है, मतलब कि वो अपनी जगह से हिलते जुलते हैं, तो उनको रिप्लेसमेंट देना पड़ता है, मतलब एक नया लगाना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है जी टर्मिनल वोल्टेज ड्यू टू द बीडीसी ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई वोल्टेज आपके ड्रॉप होंगे, तो जहाँ किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं ना, तो वहाँ पर आपके पास उसके नुकसान भी हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम दूसरी वाइंडिंग की बात करेंगे। अब हमारे पास आर्मेचर कोर आ जाएगा और आर्मेचर वाइंडिंग। अभी तक हमने दो मतलब बात की थी, जब भी जनरेटर की बात करेंगे तो उसके अंदर दो वाइंडिंग है। पहली वाइंडिंग को हमने डिस्कस किया था कि वो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ फिर हम उसको कह रहे थे जी स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, सेकंड उसका नाम स्टेटर। और अब दूसरी वाली जो वाइंडिंग है उसको हम कह रहे हैं जी आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, वो आर्मेचर कोर के ऊपर होगी और उसके ऊपर एक तार लपेटी होगी जो कॉपर की है, तो वो आर्मेचर वाइंडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर फर्दर जो डिस्कस करना जाना है, आर्मेचर वाइंडिंग हो या रोटर वाइंडिंग, ये एक ही चीज़ के दो नाम है अगेन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेंड्रिकल शेप होता है,
आर्मेचर जो कोर होती है, जैसे अगर आप रोटर को देखें तो वो बेलन की तरह की कोई चीज़ होती है ना, ठीक है, तो ये सिलेंडर की तरह ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जी, जब भी आर्मेचर को ड्रिवन मिलेगा पोल पीस के दरमियान और लेमिनेशन होगा, एडी करंट लॉसेस हमारे पास, मतलब जो भी एडी करंट है वो कम हो जाएगा। एयर होल्स अगर हमने बनाए हैं तो वो किस पर्पज़ के लिए, एयर होल्स जब बनाएंगे तो वो कूलिंग पर्पज़ के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हिस्टेरेसिस लॉसेस को भी मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं लेमिनेटर्स को, लेमिनेटर्स जो होती हैं, अगर आप कॉपर की वायर देखें उसके ऊपर लेमिनेशन बनी हुई होगी, अगर लेमिनेशन नहीं होगी तो आपके एडी करंट लॉसेस भी बढ़ जाएंगे और जो हिस्टेरेसिस लॉसेस हैं वो कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाएंगे, वो चीज़ गर्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी वाइंडिंग होती है हम उसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो हमारे पास वेव वाइंडिंग होती है या लैप वाइंडिंग होती है। तो ये दो तरह की वाइंडिंग है जी, वेव वाइंडिंग और इसके बाद लैप वाइंडिंग। तो ये मज़ीद फर्दर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, लैप वाइंडिंग कैसे बनती है, वेव वाइंडिंग कैसे बनती है, क्योंकि अभी वाइंडिंग का टॉपिक नहीं है। तो जस्ट आपने इनके नाम याद रखने हैं जी। जो आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग होती है वो दो तरह से हो सकती है, आर्मेचर को दो तरह से वाइंड किया जाता है। कितने तरीके हैं जी, दो तरह से वाइंड। एक को हम कहते हैं जी वो लैप है, ठीक है, और दूसरे वाले को हम कहते हैं जी वो वेव है। वेव और लैप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो जब एक दफ़ा आप डायग्राम देखेंगे तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बल्कि एक काम करें, आपने लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग की डायग्राम्स बनानी है, मतलब कि डायग्राम्स की इसको नेट से सर्च करें कि लैप वाइंडिंग क्या होती है और वेव वाइंडिंग क्या होती है, और उसका कम्यूटेटर सीगमेंट के साथ क्या कनेक्शन है, कोई सीरीज़ में है या वो पैरेलल में है। तो आपने लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के ऊपर एक छोटी सी असाइनमेंट करें सारे, और इंडिविजुअल और ख़ुद को चेक करें जी, ठीक है, किसी को सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आता हूँ जी, अब वाइंडिंग के ऊपर बात करते हैं मज़ीद थोड़ी सी, ठीक है। पहले हमने कोर की बात की, अगर मैं वाइंडिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है जी, कंडक्टर्स हैं, ठीक है, आर्मेचर स्लॉट्स बनी हुई होती हैं। तो इन स्लॉट्स के अंदर हमने क्या करना होता है, एक इंसुलेटर डालना होता है लाइक पेपर, ठीक है। स्लॉट्स के अंदर पेपर डालना, उसकी रीज़न वही है कि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। जब भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है जो उस वाइंडिंग को चलाने के लिए है, तो वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मज़ीद अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कॉपर की हो सकती हैं, एलुमिनियम चीज़ों को रिड्यूस, कॉस्ट वाइज रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेन जो दो वाइंडिंग है उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करना है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, और फ़र्ज़ करें कि दोनों वाइंडिंग के अंदर अगर वो मैग्नेट बना हुआ है, तो जैसे वो मैग्नेट बनेगा आप क्या करेंगे जी, जो उसकी शाफ्ट है उसको अगर घुमाने की शुरू कोशिश करेंगे, जैसे घुमाएंगे आपके पास फील्ड वाइंडिंग के अंदर भी मैग्नेट बना हुआ है, और जो आपके पास रोटर है उसके अंदर भी, रोटर वाइंडिंग के अंदर भी जो आपके पास है वो मैग्नेट बना हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे को कट करेंगे, जैसे ही वो कट करेंगे तो आपके पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के मुताबिक आपके पास एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो एक चीज़ को और भी अंदाज़ा करें जी। अब यहाँ पर जो चीज़ है आपने मतलब मैंने यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग भी शायद कह दी हो वक्ती तौर पे, इनिशियल स्टेज पे। अगर मैं टॉय मोटर की बात करता हूँ तो उसके अंदर एक फ़िक्स मैग्नेट होता है, एक आपके पास फिक्स मैग्नेट है। फिक्स मैग्नेट के अंदर एक बेलन की तरह की चीज़ है, जैसे आप उस रोटर को घुमाते हैं तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ को हम लोग वोल्टेज में ही मेजर करते हैं, तो यहाँ पर ईएमएफ को आपने ये स्टेट नहीं करना कि वो करंट को चलाने के लिए, जस्ट आपने यहाँ पर ईएमएफ, वो वाला जो ईएमएफ था वो मैंने छोटा वाला लिखा होगा, ठीक है, और ये वाला ईएमएफ कैपिटल हो सकता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये दोनों तरह पे, लेकिन कंसीडरेशन में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मज़ीद हम वाइंडिंग्स या इन चीज़ों की बात नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी बैरिंग की। तो बैरिंग हमारे पास जो मेन काम कर रहा है उसने क्या करना है जी, फ्रैक्शन को रिड्यूस कर देना है, ठीक है, और इससे ज़्यादा हम इसका काम नहीं है जी, रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट जी, हम अगर कम्यूटेटर की बात करते हैं तो कम्यूटेटर का काम क्या है जी, उसको डीसी जनरेटर के पार्ट्स में कन्वर्ट करना, कि मतलब वो प्रॉपर हमारे पास डीसी जनरेटर की तरह वर्क करे। अगर यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स होंगे तो वो हमारे पास एसी जनरेटर हो जाएगा, अल्टरनेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट आपने कम्यूटेटर के फंक्शन को पूरा पढ़ना है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। बाकी स्टेटमेंट्स आपके पास लिखी हुई हैं। तो कम्यूटेटर का मेन फंक्शन जब मैं आपको बता रहा हूँ तो उसने क्या करना है जी, कन्वर्ट इनटू डीसी, सिंपल। तो इससे ज़्यादा इसमें मज़ीद डिस्कशन नहीं करते। अगर ये अल्टरनेटर्स होंगे तो यहाँ पर आपके पास यूनी डायरेक्शनल भी चीज़ें हो सकती हैं, बाई डायरेक्शनल भी हो सकती हैं, तो कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी।
तो यहाँ पर मज़ीद जी अगर और ये कम्यूटेटर लगा हुआ कहाँ होता है जी, कम्यूटेटर हमेशा आपके पास जो रोटेटिंग जो शाफ्ट है उसके अंदर नीचे जाके एक सीगमेंट बना हुआ होगा, इसने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के थ्रू ही आपके पास काम करना है, ठीक है। तो मज़ीद इसके फर्दर पार्ट्स को डिस्कस करते हैं जी। आप मज़ीद शाफ्ट है, शाफ्ट को यहाँ अगर मोटर हो तो आप उससे ड्राइव लेते हैं, मतलब कि वही चीज़ों को घुमा के पंप करके तो आपके पास वो काम करेगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करूँ, जो इट्स मेन फंक्शन इज़ टू रोटेट, ठीक है, शाफ्ट का काम है। अब जब हमने मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, या तो आप रोटर को घुमा लें तो यहाँ आप फ्रेम को घुमा लें। अब इसमें हमारे पास जो जनरेटर है, क्योंकि जनरेटर से हमने ड्राइव लेनी होती है, इसको ड्राइव देनी होती है ना इस मशीन के ज़रिए, तो हम क्या करते हैं, जो फ्रेम है उसका योक है उसको स्टैटिक रखते हैं और रोटर को घुमाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले क्या चीज़ है जी, रोटेट करेगा। इसके बाद आर्मेचर एंड कम्यूटेटर्स आर ऑन द शाफ्ट, मतलब कि ये एक ही शाफ्ट के ऊपर होंगे। इट यूजली मेड ऑफ कास्ट आयरन, तो ये इसके मटेरियल वाइज चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसका मतलब कि इसने क्या करना होता है जी, आर्मेचर को होल्ड करके रखना होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम लोग फर्दर डिस्कस करते चले जाएंगे और आप इनको एक दफ़ा देखेंगे तो आपके पास ईजी होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं जी इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, ठीक है। जब मैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर आता हूँ तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लेना है, क्योंकि जब पार्ट्स की बात है तो हम उसमें वेर एंड टेयर कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें हम आएंगे तो इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही आ गया जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। अच्छा, इसके अंदर क्या है जी, मतलब हम लोग जब भी बात करेंगे तो अच्छा जी, जब इसकी बात कर रहे हैं, प्लेस इन वेयरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस इन द कंडक्टर इन DC जनरेटर फील्ड कॉयल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर फील्ड कॉयल कौन सी है जी, वही आपकी फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड कॉयल, कॉयल जब भी आप कॉयल को लपेटेंगे जी, तार को लपेटते चले जाएं तो वो आपकी कॉयल बनेगी, कॉयल आपके पास वही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी जो है ना। आर्मेचर कंडक्टर आर रोटेट इन टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि रोटेशन भी उसी ने है, बाकी फील्ड स्टैटिक है। 10 एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF इज जनरेटेड इन द आर्मेचर कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन वही आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जब तक वो मैग्नेट नहीं बनेगा तो काम नहीं होगा। मैं ज़्यादातर फोकस इन्हीं चीज़ों पे कर रहा हूँ कि आपको जो मेन मुद्दे की बात है वही बताई जाए। बाकी अगर कोई डिस्कशन करनी है तो आप इसको मज़ीद पढ़ें, और मैं कोशिश करूँगा कि एक DC जनरेटर की वीडियो जो है ना वो भी आपके साथ शेयर करूँ, उसमें आवाज़ मेरी होगी, नीचे कोई एनिमेशन वगैरह चल रही होगी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आपको नॉर्थ भी नज़र आ रहा है, आपको साउथ नज़र आ रहा है, अगेन नॉर्थ है और साउथ है। कॉयल की पोजीशन देखें, पहले A और B इस साइड पे हैं, ठीक है, और C और D दूसरी साइड पे हैं। ये मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि जी, यहाँ पर F और E हैं। यहाँ पर अगर आप इसको मज़ीद देखें तो जब इसकी साइड चेंज होगी, कॉयल ने टर्न लेना है, तो अगर एक साइड के अंदर अगर करंट दिया रहा है तो दूसरी साइड पे कैसे बनेगा, तो उस चीज़ को ज़रा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जी। फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। द सेकंड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जी हम लोग जब जनरेटर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो कम्यूटेटर सीगमेंट है उसका काम क्या है जी, चाहे वो, अब यहाँ पर जनरेटर क्या करता है जी, जनरेटर में अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट से ऊपर ऊपर बात करूँ, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ है, तो अगर मैंने क्लॉकवाइज बात की A और B साइड की तो ऊपर वाली साइन वेव बन जाएगी। अगर साइन वेव की बात करें तो ऊपर वाली साइड आ जाएगी। जब मैं उल्टा करता हूँ तो ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉम्यूटेटर सीगमेंट होने की वजह से ये जो AC है हमें डायरेक्ट DC के फॉर्मेट में मिल रही है, ठीक है। अब इस बात को याद रखना है, मैंने कहा था कि जो बाय बर्थ जनरेटर्स हैं वो AC ही बनाते हैं, वो DC नहीं बनाएंगे डायरेक्टली, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर केस 1 और केस 2 को देखेंगे, जब आप कम्यूटेटर सीगमेंट को देखेंगे तो उसने डायरेक्ट लाइन ही बनानी है, वो माइनस वाला नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझना है। अगर मज़ीद कोई चीज़ बाकी रह जाती है तो आप उसको हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं जी। अब आगे मज़ीद जा के हम लोग डिस्कस करते हैं जी, जनरेटर की हमारे पास जो टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक होते हैं जी हमारे पास सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या है कि जो उसकी फील्ड कॉइल है, ठीक है,
जो फील्ड कोयल है उसको हमने अलग से एनर्जी देनी है, उसको एनर्जी दे के या डीसी सोर्स दे के हमने अलग से बाहर से कोई एनर्जी देनी है, जैसे टर्मिनल बॉक्स था, तो हम उसको कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर मैंने जब भी बात की है तो एक साइड पे फील्ड वाइंडिंग की बात की है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग या हम कहते हैं इसको स्टेटर जो साकिन है, और दूसरी साइड पे जो रोटर है, रोटर वाइंडिंग। तो जनरेटर की सूरत में आपने रोटर वाइंडिंग को मैग्नेट नहीं बनाना। ठीक है, दोनों मैग्नेट्स बन सकते हैं, मोटर की सूरत में ऐसा होगा, लेकिन जनरेटर की सूरत में भी मैंने अगर ऊपर वीडियो में अगर आपने ये सुना हो कि इसको भी मैग्नेट बनाया, इसको भी मैग्नेट बना सकते हैं, लेकिन मोटर की सूरत में। लेकिन जब आप जनरेटर में आएंगे तो जनरेटर में आपके पास जो फील्ड वाइंडिंग है, जो स्टैटिक पार्ट है, उसको बनाएं। अगर मतलब इस वीडियो को मैं एडिट नहीं कर सकता, अगर उसमें मैंने अगर कहीं पर बोला भी है तो उसको अपने कॉमन सेंस के ज़रिए हल कर लेना है। ठीक है, रोटर वाइंडिंग यहाँ आपके पास स्टेटर वाइंडिंग। ठीक हो गया जी। आर्मेचर, ना ना नहीं, ये गलत हो गया, इसको मैं कहूँगा जी आर्मेचर वाइंडिंग, एक ये चीज़ रॉन्ग होगी। तो अब यहाँ पर जब भी मैं इसकी बात करूँगा जी, सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है फील्ड कोयल को अपने मैग्नेटाइज बनाना है, जो मैग्नेट बनाना है डीसी सोर्स के ज़रिए, तो वो सेपरेटली एक्साइटेड हो जाएगा। मतलब आपने टर्मिनल बॉक्स से बाहर कोई बैटरी लगाई है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सेल्फ एक्साइटेड की, तो सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है कि जी वो जो रोटर की शाफ्ट है उसी के अंदर नीचे जाके कोई ना कोई एक छोटा वाला पीस अलग से लगाया जाता है, जो छोटे से जनरेटर की तरह बिहेव करता है। इसके अंदर जो मैग्नेट होगा वो परमानेंट होगा, और ये रोटर की शाफ्ट जब भी घूमेगी तो यहाँ से जो एनर्जी बनेगी तो वो इसकी फील्ड को मैग्नेट बनाना शुरू कर देगी। शुरू शुरू में शायद ये बातें आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इसको 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे, मे बी किसी ने पढ़ा भी हो, तो आपको मज़ीद समझ आना शुरू हो जाएगी। सेल्फ एक्साइटेड में सिंपल है जी। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या चीज़ है, सेपरेट बाहर से कोई ना कोई डीसी सोर्स देना चाहिए। और सेल्फ एक्साइटेड में उसी मशीन के अंदर उसकी शाफ्ट के ऊपर नीचे करके कोई ना कोई मैकेनिज्म बना होगा जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो जो हमारे पास सेल्फ एक्साइटेड में हो सकता है सीरीज़ वाइंडिंग, सीरीज़ वाउंड हो सकता है, शंट वाउंड हो सकता है, और कंपाउंड। सीरीज़ में क्या होता है, उस फील्ड वाइंडिंग के वो सीरीज़ में लगा होगा। शंट का मतलब होता है पैरेलल, तो वो उसके पैरेलल में हो सकता है फील्ड वाइंडिंग के। और जो तीसरी चीज़ है कंपाउंड, सीरीज़ और पैरेलल दोनों हो सकते हैं जी। ठीक है, अब फर्दर हम डिस्कस करने जाते हैं जी, एक्सप्लेन अबाउट द जनरेटर्स। तो अब जनरेटर के बारे में आप एक्सप्लेन मज़ीद कर सकते हैं जी। जनरेटर्स क्या होते हैं जी, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पास योक है, पोल कोर्स हैं, फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, कार्बन ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रश होल्डर्स हैं, बैरिंग्स हैं, तो ये सारे उसके पार्ट्स आ जाएंगे। इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल उसका क्या है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जनरेटर्स में एक चीज़ आपने जो याद रखने वाली है, अगर मैंने ऊपर कहीं रॉन्ग बता भी दिया है या मतलब मैंने बोल दिया, क्योंकि मोटर और जनरेटर तकरीबन सिमिलर टॉपिक्स हैं ना, तो आपने सिंपल कॉमन सेंस यूज़ करनी है जी। जो फील्ड वाइंडिंग है उसी को ही मैग्नेट बनाना है, और एक मैग्नेट बनेगा सिर्फ। और जो रोटर वाइंडिंग है उसको मैग्नेट नहीं बनाना। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऊपर मैंने कहीं रॉन्ग बोल भी दिया है तो आपने इस चीज़ को सीरियस नहीं लेना ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। अच्छा जी, मज़ीद अगर मैं इसके जाता हूँ असाइनमेंट्स के ऊपर, या मतलब जो हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। डिफाइन जनरेटर, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जी। इसके बाद रोटर वाइंडिंग क्या होती है, फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट एंड रूल क्या चीज़ है जी, फंक्शन ऑफ कॉम्यूटेटर क्या है जी, और मतलब कितनी तरह के जनरेटर हो सकते हैं। तो जनरेटर वही है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसका प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जी। फ्लेमिंग राइट एंड रूल में थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, अब आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। रोटर वाइंडिंग क्या चीज़ है, रोटर वाइंडिंग जो वो बेलन की तरह से अंदर है, जो रोटेटिंग पार्ट है, वो रोटर वाइंडिंग हो जाएगा। फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है जी, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जितने भी जनरेटर्स या अल्टरनेटर्स हैं वो बाय बर्थ एसी ही बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉयल है ना, तो इसके बाद जो कन्वर्जन वाला पार्ट है वो डीसी है, उसको हम कहते हैं जी वो कम्यूटेटर है। और टाइप्स ऑफ में सेल्फ एक्साइटेड या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स हैं, तो आपने इनको मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। तो मेरे ख्याल से अब ये काफ़ी कुछ हो गया आपके लिए। एक दफ़ा अगर आप मज़ीद इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको मज़ीद आइडिया होना शुरू होगा। और जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ा, आप अगर कोई क्यूरी है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाए हैं। तो अगर मैं इस वीडियो के अंदर जी, अब अगर अगेन मैं देखूँ, तो आप लोग जब इस वीडियो के अंदर आएँ तो मैं यहाँ पर अब नाम नहीं लूँगा। तो ये वाला चीज़ क्या है आपको पता होना चाहिए। ये योक है, इसका फंक्शन क्या है। इसके बाद ये पोल क्यों लगा हुआ है, पोल के बाद पोल शूज़ हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग इसी के ऊपर ये जो वाइंडिंग हुई हुई है, फिर आर्मेचर यहाँ पर है, फिर कंडक्टर्स बने हुए हैं, वो जो होल्स बने हैं सिर्फ वो वेंटिलेशन के लिए है। फिर इसके बाद ब्रशेस क्यों होते हैं जी,
ब्रशेस कांटेक्ट क्यों बनाते हैं, कांटेक्ट कम्यूटेटर क्या काम करेगा। तो कोशिश करने हैं जी आपने इनको मज़ीद एक दो दफ़ा पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। और अब यहाँ पर अगेन जी वही आपके पास योक है, मैग्नेटिक फ्रेम है, फिर इसके बाद पोल कवर्स एंड पोल शूज़, फील्ड वाइंडिंग, ब्रश होल्डर्स, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, बेरिंग्स एंड रोटेटिंग शाफ्ट। तो ये सारे आपके पास जो पार्ट्स हैं वो डीसी जनरेटर के भी हैं। और अगर इसमें से मैं सिर्फ कम्यूटेटर को निकाल दूं और इसकी जगह पे स्लिप रिंग्स या स्प्लिट रिंग्स का ऐड अप कर दूं, तो यहाँ पर ये सारे पार्ट एसी जनरेटर के भी हैं जी। दोबारा बता रहा हूँ, ये सारे पार्ट्स में से अगर मैं कम्यूटेटर को निकाल दूँ तो ये सारे पार्ट्स एसी जनरेटर के भी हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और मज़े की बात जी, अगर मैं मोटर की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स अगर आप कम्यूटेटर को निकाल देते हैं, मतलब कम्यूटेटर को रखेंगे, तो ये मोटर जो हो जाएगी वो कौन सी बन जाएगी, वो डीसी मोटर हो जाएगी। और अगर इसी में मैं स्लिप रिंग्स को ऐड कर दूं तो वो एसी मोटर हो जाएगी। बाकी पार्ट सारे सेम है। जैसे उसकी वर्किंग को हम देखते हैं ना जी, कि जनरेटर क्या करता है जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं मोटर की बात करता हूँ तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो यही फंक्शन है, बाकी पार्ट सारे सेम है। एसी या डीसी का अगर वो गड़बड़ है तो वहाँ पर आप सिर्फ उसको देख सकते हैं कि जी कम्यूटेटर है या नहीं है, या उसकी जगह स्लिप रिंग्स है। ठीक है। तो ये चीज़ों को आपने बड़े ही ध्यान से मॉनिटर करना है जी। बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करना जी इस वीडियो को आप अच्छे से देखें भी, और देखने के बाद इसको समझें। अगर कोई पॉइंट आपका मज़ीद बचता है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बेस्ट ऑफ लक जी।